नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वो शो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के ऊपर मौजूद है और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दारुल अमन कमेटी द्वारा रोजा इफ्तार पार्टी यहाँ पर रखी गई थी, जिसके अंदर महाराष्ट्र के जो एमएलए हैं अबू आसिम आजमी जी यहाँ पर पहुंचे थे अपने गांव वालों के बीच में, लेकिन वो किसी अर्जेंट काम की वजह से चले गए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए यहाँ पर टैक्सी चलाराबगढ़ से वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है। कुछ चर्चा जो है उनसे करेंगे। तरह से इफ्तार पार्टी रखी गई है और तौफीक भाई जो है यहाँ के यूनियन के टैक्सी के और अपने गांव वालों के अध्यक्ष है। मैं तौफीक भाई आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इफ्तार पार्टी यहाँ पर रखी गई है कितने वर्षों से यहाँ पर चलती है या ये शुरुआत नहीं हुई है? नहीं, तकरीबन 20 वर्ष से ज्यादा हो गया इसको। लगातार हम लोग तकरीबन 18-20 साल हो गया लगातार करते हैं इसको हर साल। तो इसके अंदर जो आपने अभिजीत राणे जी को भी बुलाया था, अबू आसिम आजमी जी को भी बुलाया था, कि पॉलिटिशियनों को बुलाने का क्या मतलब है? नहीं, मतलब ऐसा है कि हमारे जो आज मुंबई शहर के अंदर या मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में टैक्सी वाले, ओला उबर वाले इतने परेशान है कि कोई उनकी लड़ाई सुनने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि जहां से हमको ताकत मिले, जैसे आसिम भाई है, राणे साहब है, राणे साहब भी मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं और आसिम भाई जो है गरीबों का उनको अच्छा तरह ध्यान है और विधानसभा में हमारे मुद्दों को उठा सकते हैं। और इससे पहले भी कई बार हमारी जब जरूरत पड़ी है तो हमको जो है जिस विभाग का मंत्री रहा उससे जाके मिला और हमारे कामों को हल करवाया है, इसलिए जो हमने उनको बुलाया। जिस तरीके से बताया गया, मौलाना शब्बीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हजरत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई ने जो कहा कि कहीं ना कहीं जब तकलीफ टैक्सी वालों को होती है तो नेता काम में आते हैं, जैसे अबू आसिम आजमी जी का नाम ले दिया, अभिजीत राणे जी का नाम लिया, क्या और नेता महाराष्ट्र में नहीं है जो आपकी समस्याओं को सुन के समाधान कर सके? नेता बहुत हैं और सारे लोग मदद करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये लोग आसपास में रहते हैं, इलाके के हमारे रहने वाले, हम उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। तो ऐसे मौके पे संगम की तरीके से एक मौका मिला था इफ्तार पार्टी के हिसाब से, तो राणे साहब, अबू आसिम साहब और बहुत सारे नेता आए थे। शायद वो चले गए, जल्दी में रहे होंगे, लेकिन सबको बुलाया गया था माशाल्लाह और सब आए थे। और सारे नेताओं से हमारा रब्त जब्त है, आना जाना है, मिलना जुलना, लेकिन ज्यादातर कुर्बत इन लोगों से है, ये लोग काम करते इसलिए हमने इनको जो है ज्यादा फौकियत दिया यहाँ पे आने के लिए। मैं हजरत आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप कह रहे हो मदद करते हैं, लेकिन अबू आसिम आजमी जी के एक बयान औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर के जो हुआ, क्या टैक्सी यूनियन को लेकर के, क्योंकि इंटरनेशनल ये जगह है, या उस बयान के बाद जो हालात महाराष्ट्र में बने, क्या टैक्सी वालों को भी उसके बारे में कुछ भुगतान भुगतना पड़ा है क्या? नहीं, ये मसला जो है वो इंटरनेशनल मसला है और ये बयान जो दिया गया है वो बयान देने वाले और उसको डिफेंस करने वाले डिफेंस कर रहे हैं। टैक्सी यूनियन का इन तमाम कंट्रोवर्शियल से कोई मसला नहीं है। टैक्सी यूनियन जो है वो हर एक लोगों की खिदमत करती है, हर एक लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाती है। और आपको ये बता दें कि बाहर से आने वाला मेहमान सबसे पहले अगर मुलाकात करता है तो टैक्सी ड्राइवर से मुलाकात करता है, जिसकी नशोनुमा ये लोग खुद करते हैं कि हमारा मुल्क का संदेश जो है बाहर अगर जाए तो अच्छा जाए, क्योंकि पहली मुलाकात इनसे होती है। तो ये लोग तो मुल्क और खासतौर से महाराष्ट्र, खासतौर से बम्बई के लिए बहुत ही कारगर हैं। अगर हुकूमत चाहे तो इन लोगों को और आगे बढ़ाए, इनको और ट्रेनिंग दे और ड्राइवर को अच्छी फैसिलिटी दे, क्योंकि आने वाला हर विदेशी मेहमान इन्हीं से पहले मिलता है और यही इन्हीं से तासुर लेकर के बाहर जाता है और वही बताता है कि हाँ वहाँ के लोग कैसे हैं। तो टैक्सी यूनियन वाले वो काम कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही महज़ब और बहुत ही अच्छा काम है। तरीके से भाई ने, मौलाना साहब ने जो बात कही है, बहुत काबिल तारीफ वो बात है कि पूरी दुनिया का अगर कोई भी कंट्री का पैसेंजर मुंबई शहर के अंदर जब लैंडिंग होता है तो सबसे पहली मुलाकात उसकी टैक्सी वाले से, ओला वाले से, उबेर वाले से होती है और उसको ये पता चलता है कि मुंबई शहर का क्या कल्चर है, मुंबई शहर के लोग कितने समझदार हैं। मौलाना मदनी जी यहाँ पर है। मदनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आप तो टैक्सी चलाते नहीं हो, फिर आप यहाँ पर क्यों पहुंचे हुए? निसार भाई, आपको मैं शायद रास्ते में जिक्र किया था, ये हमारे सब प्रतापगढ़, हमारे जिले के, हमारे समाज के लोग, मतलब एक बिरादरी प्रतापगढ़ की जो बॉम्बे में टैक्सी से पूरा जिला, मतलब इनका ताना बाना पूरे जिले का कारोबारी, हम लोगों का खानदानी पेशा रहा है टैक्सी और ट्रक। इसमें आप जितने चेहरे देख रहे हैं सब कहीं खानदान, परिवार, रिश्तेदार, सब एक दूसरे से जुड़े हुए लोग। आज यहाँ प्रतापगढ़ के ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो प्रतापगढ़ नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उनका कारोबार है और अल्लाह ने बहुत नवाजा है, अरबों खरबोपति हैं, लेकिन वो भी यहाँ शरीक हुए हैं। और यहाँ एक टैक्सी वाला, ये सब हमारे ऐसे रिश्ते हैं जिसकी बुनियाद जो है टैक्सी
और ट्रक हमारे खानदानी मारा, हमारे बाबा दाद भी हम लोगों को जो आज देख रहे हैं आप, इन्हीं की कुर्बानी, इन्हीं के देन, इससे लगाव है। हमारा भी बाप, हमारे भी भाई टैक्सी चलाकर हम लोगों की परवरिश कर कर पढ़ा के लिखा के कारोबार लगे आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। इसमें इस सब का जो है उसमें योगदान है और इनसे दिली लगाव है, इसलिए हमको यहाँ आना ही आना है। इनका फोन आ जाए हम किसी भी वक्त 2 बजे रात को भी बोलेंगे आएंगे। ये तो अफ्तार पार्टी थी, इसमें तो आना ही आना था। और ये हमारे समाज के लोग हैं और ये यहीं से हमारे लोग कारोबार किए हैं। यहाँ से लेके गांव तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है, टैक्सी की मेहनत से 1-1 रुपया जायज कमा कर बहुत बड़ा इदारा प्रतापगढ़ में चला रहे हैं और अपने समाज को, घर को, परिवार को, रिश्तेदार को, अजीज अकारिब को इसी मेहनत की, मुशक्कत की कमाई 10-10 रुपया, 20-20 रुपया जायज जमा करके आज ये अपने बच्चों का IAS PCS भी बना रहे हैं, अब कारोबार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। और मैं आपके मार्फत से ये कहूंगा भी अपने अजीज अकारिब, हमारे खानदान परिवार के जो लोग खड़े हैं कि आप बिल्कुल टैक्सी ट्रक से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक ही लाइन पे चलते रहे। हालात मुल्क के बदल रहे हैं, आप भी अपने आप को थोड़े सा बदली कीजिए। एजुकेशन, पढ़ाई की तरफ बच्चों को ले जाइए और कारोबार की तरफ ले जाइए। भले मूंगफली का दाना ही बेचे फुटपाथ पे हो, केले का दुकान लगाए, फल की दुकान लगाए, एक खील बनाए, एक छोटा कारोबार करे, एक बटन बनाए, लेकिन कारोबार करे। धीरे 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 इससे आप अपने आप को बाहर कीजिए। हम इस लगा भाई साहब हमारे कारोबारी हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, ये मौजूद हैं। जरूरत पड़ेगी इनके लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ जितने भी हैं, आपका पालक मंत्री आशीष शेलार से तो मुलाकात करेंगे। अल्लाह न करे हमारे लोगों के ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए। और हुकूमत तो बिल्कुल इनकी साथ नहीं है, इसलिए कि पुलिस का रवैया आमतौर से मैं देखता हूँ, लोगों की कॉल आती रहती है, फोन आता है, सब कोई दामाद मेरा टैक्सी वाला है, कोई बहनोई है, कोई रिश्तेदार है, सब घर के लोग हैं, रोज फोन आता रहता है, आज मुझे ऐसा हो गया, आज मुझे ये इंस्पेक्टर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कोई इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता है। ये अपनी लड़ाई बेचारे ये लोग मेहनत से, अपनी ताकत से लड़ते हैं जहां तक हो पाता है। बेशक समझे आप, कोई इनके लिए खड़ा नहीं, तो सही बात है। आप कोई जो है इनको सुविधा नहीं, जो कि ये बॉम्बे की रीढ़ है। जैसे मौलाना ने कहा कि कोई भी पूरी दुनिया का आदमी एयरपोर्ट से बाहर कदम रखता है तो सबसे पहले वेलकम, खुशामदीद, यानी मेहमान नवाजी ये करते हैं। इन्हीं से वो इनके तारुफ से, इनकी पहचान से यही उसको राह दिखाते हैं तो बॉम्बे जाता है। लेकिन यह है कि कोई हुकूमत इनके ऊपर ध्यान नहीं देती, इसलिए कि अक्सरियत इनकी जो है सब वही है। ये मैं भाई साहब आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कहोगे ऐसा सरकार के लिए, जो सरकार के लोग आपकी सपोर्ट में आ जाएं? सरकार के लिए कुछ नहीं कहना है, सरकार तो सब बात जान रही है। आप खुद एक मीडिया वाले हो, आपसे बेहतर सरकार के बारे में कौन जानेगा। तो हमारे लोग जो यहाँ पे आज के डेट में टैक्सी का कारोबार कर रहे हैं या टैक्सी चला रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में इनको जाना जाता है। ये किसी सरकार ऐसा नहीं कि इनको जानती नहीं है, जिसको पूरा वर्ल्ड जानता हो। पूरी दुनिया के आने वाले लोग को रिसीव करते हैं, 5 स्टार होटल से लेकर के, बिजनेस से लेकर के सारी मीटिंग ये अटेंड करवाते हैं। पूरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के सारे एयरपोर्ट इनके अंडर में है और ये लोग 24 घंटा सारे बिजनेसमैन को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी सरकार को पता नहीं है। कोई जा करके बोलते हैं या नहीं कहते हैं, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या मकसद है उसके बारे में मुझे इतना जानकारी तो नहीं है। लेकिन उसके बारे में ज्यादातर हमारे जम्मू भाई हैं, जो हमारे यहाँ के टैक्सी के लोग हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को ये सेवा करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग इनकी इज्जत करते हैं। हमारे टैक्सी चलाने वाले, आप पता होगा, अमेरिका में लोग बुला रहे घूमने के लिए, कोई दुबई बुला रहा घूमने के लिए। क्यों? उनके पैसेंजर के साथ जब ये उनके साथ व्यवहार अच्छा करते हैं तो उनको हमारे देश का नाम होता है। हिंदुस्तान का इतना बड़ा अगर हमारा नाम हो रहा है एक टैक्सी की वजह से, पूरे वर्ल्ड के लोग हमको जान रहे हैं, तो उनको खुद आकर के मिलना चाहिए, इनकी मजबूरी को दूर करना चाहिए, क्योंकि नाम बड़ा हो रहा है और देश का, हमारे हिंदुस्तान का नाम बड़ा हो रहा है। नहीं, आप कह रहे हो कि सरकार के लोगों ने खुद आके मिलना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि कम्युनिकेशन गैप की बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है सरकार के पास? आपने कितनी बार प्रयास किया अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के? देखो, ये जब से शायद मुझे लगता है कि 30 साल से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, सरकार को हमेशा जाने की कोशिश भी करते हैं। इनकी यूनियन भी होती है, कभी धरना भी किए हुए हैं, सारी चीजें खबर है। हर चीज अनजान कर दी जा रही है या छुपा लिया जा रहा है, वो एक अलग मकसद है। उसके बारे में ज्यादातर हमारे जम्मू भाई हैं, वो बताएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं जानता कोई, ऐसा नहीं है। और एयरपोर्ट को कोई नहीं जाने, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हर मिनिस्टर सुबह से शाम तक यहीं से गुजर रहे हैं और सब एक दूसरे के चेहरे को पहचानते हैं। जरूरत आने पे इनको इस्तेमाल भी होते हैं ये लोग, क्योंकि ये मेहनती लोग हैं। मैं बताया, पूरे वर्ल्ड में अगर ये सेवा कर रहे हैं तो हमारे समाज के, हमारे घर के लोगों की सेवा तो देश के लिए वैसे भी करेंगे, तो उनके लिए तो ये मर रहे हैं। तो उनका फर्ज बनता है कि खुद चल के आए। इनको हम मजबूर क्यों करें अपने दरवाजे तक बुलाने के लिए? ये उनको खुद सोचना चाहिए। बहुत बड़ी बात जो है भाई साहब ने कही है कि सारे महाराष्ट्र के जितने भी मिनिस्टर्स हैं, अगर उनको मुंबई से बाहर कहीं जाना है तो ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से वो गाड़ियों में बैठ करके गुजरते हैं। लेकिन क्या महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र के मंत्री
ऐसे टैक्सी वालों की समस्याओं पे कभी ध्यान नहीं देते। आखिर क्यों ध्यान नहीं देते? यू एज ए मुस्लिम, नॉट इधर महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो लोग आए बाप दादा की पीढ़ियों से यहाँ रह गए, तो वो महाराष्ट्र का सुपुत्र कहलाता है, भूमिपुत्र कहलाता है। अगर महाराष्ट्र की सरकार यहाँ के सुपुत्रों को, यहाँ के भूमिपुत्रों को अगर न्याय नहीं दे सकती है, जहां से रोज उनका गुजर होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। आज जिस तरीके से हम यहाँ पर अचानक से पहुंचे, इफ्तार पार्टी ही सही, लेकिन इफ्तार पार्टी के बहाने टैक्सी ड्राइवरों की जो समस्या है सामने निकल कर आई है, उस पर सरकार या सरकार के मंत्री कितना ध्यान देंगे आने वाले दिनों में, वो भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ये लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर के आज सांताक्रूज छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर चर्चा की। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से स्पेशली हमारा यह प्रयास रहेगा कि हमारी बातें, आपकी समस्याएं सरकार तक पहुंचे और आपका कुछ ना कुछ निदान हो। आपने सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।